हेलो बच्चों, आज गांधी जयंती है, साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम दोनों बहुत उच्च कोटि के मानव को आज एक साथ याद कर रहे हैं। उनकी जितनी नीतियां हैं, उनके जितने आदर्श हैं, उनको जीवन में उतारने की कोशिश हर व्यक्ति की होनी चाहिए, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो। वो हम लोग इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और हम लोग आज गांधी जी पर ही विशेष रूप से जो फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कंट्रीब्यूशन है, जो एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, चूंकि संख्या इसकी अधिक है इसलिए हम चर्चा करते हैं जल्दी से जल्दी। पहला प्रश्न, गांधी जी के जीवन वृत्त के संबंध में असत्य कथन चुने। ए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, 69। बी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। सी, इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। डी, इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ जो इनसे उम्र में बड़ी थी। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं, असत्य कोई भी कथन नहीं है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं असत्य कथन होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सभी कथन इसमें सत्य है, इसलिए असत्य कथन कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहां से की। ए, दक्षिण अफ्रीका। बी, मुंबई। सी, कोलकाता। डी, लंदन। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी, लंदन। लंदन में 1888 ईस्वी में यहां से गांधी जी गए थे। 19 वर्ष के उस समय थे जब ये यहां लंदन गए। लंदन से पढ़ाई किया उन्होंने, वकालत की। तीसरा, गांधी जी किस व्यापारी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। ए, शेख जुबैर। बी, दादा अब्दुल्ला। सी, मुबारक शेख। डी, कलीम खान। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वो 1893 में गए थे। गुजरात के का एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, जो कि दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय करता था। उसी का केस लड़ने के लिए गए थे और फिर वहीं रह गए। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे। ए, 18 वर्ष। बी, 20 वर्ष। सी, 21 वर्ष। डी, 22 वर्ष। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, 21 वर्ष। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पर। गांधी जी ने किस युद्ध में ब्रिटिश अधिकारियों के पक्ष में भारतीयों को तैयार किया था, यानी कि ब्रिटिश के पक्ष में युद्ध करने के लिए। ए, 1899 ईस्वी का बोअर युद्ध। बी, 1906 ईस्वी का जुल्लू युद्ध। सी, प्रथम विश्व युद्ध। डी, द्वितीय विश्व युद्ध। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इसमें बोअर युद्ध में भी, जुल्लू युद्ध में भी और प्रथम विश्व युद्ध, तीनों युद्धों में, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, 3 युद्धों में किया था, इसलिए इसका उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर होगा ई। छठा प्रश्न, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन था। ए, साबरमती आश्रम। बी, सत्याग्रह आश्रम। सी, फिनिक्स आश्रम। डी, टॉल्स्टॉय फॉर्म। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है फिनिक्स आश्रम। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में पहला आश्रम स्थापित किया गया था, फिनिक्स आश्रम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहां की थी। ए, डरबन। बी, प्रिटोरिया।
सी जोहान्सबर्ग, डी मैरिजबर्ग, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है जोहान्सबर्ग, सी इज द करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न, गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की थी? ए 1892 ईस्वी, बी 1894 ईस्वी, सी 1896, डी 1898, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 1894 ईस्वी, बी इज द करेक्ट आंसर। 1894 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। एक राजनीतिक मंच बनाया था, एक संग्रह, जहां पे सभी लोग मिलकर के साउथ अफ्रीका में के जो भारत के लोग थे उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 9वां प्रश्न, गांधी जी ने भारत में आकर पहला आश्रम स्थापित किया, उसका नाम क्या था? ए साबरमती आश्रम, बी सत्याग्रह आश्रम, सी सदाकत आश्रम, डी स्वराज आश्रम, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम 1915 में स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। उसी से बाद में चल करके 1917 ईस्वी में वो साबरमती आश्रम के रूप में कन्वर्ट हो गया और साबरमती नदी के किनारे उसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये दूसरा आश्रम वहीं पे था, उसी शहर में था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार का प्रकाशन किया था? ए हरिजन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हिंद स्वराज, डी नवजीवन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार दक्षिण अफ्रीका में वो निकालते थे और इसके जो संपादक थे मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर जी के सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रकाशन किया और अपनी बातों को, भारतीय की बातों को उन्होंने इस अखबार के माध्यम से फैलाया। 11वां प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ए 9 जनवरी 2017, बी 11 जनवरी 2017, सी 13 जनवरी 2017, डी 17 जनवरी 2017, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 9 जनवरी 2017, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 12, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी जी से हुई? ए बांकीपुर पटना, बी लखनऊ, सी नागपुर, डी अहमदाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी लखनऊ। लखनऊ में मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ला की, कांग्रेस की बैठक थी दिसंबर 2016 में, वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। 13वां प्रश्न, महात्मा गांधी किस तिथि को पहली बार पटना बिहार पहुंचे थे? ए 5 अप्रैल 1917, बी 7 अप्रैल 1917, सी 9 अप्रैल 1917, डी 10 अप्रैल 1917, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 10 अप्रैल 1917 में ये पटना आए थे, कल कोलकाता होते हुए। ये साथ साथ राजकुमार शुक्ला जो है लखनऊ से ही उनके साथ साथ हो लिए और सब जगह से होते हुए, कलकत्ता से होते हुए पटना ये पहुंचे थे। ठीक है, 14वां प्रश्न, महात्मा गांधी चंपारण के किस गांव में पहला बुनियादी स्कूल की स्थापना की नींव रखी? ए मुरली भरावा, बी बरहरवा लखनसेन, सी पिपरा, डी तुरकोलिया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। बुनियादी स्कूल मतलब बेसिक स्कूल।
और इसका सही उत्तर है बरहरवा लखन सेन। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला जो है स्कूल यही खुला था, इसके बाद मुरली भरवा में भी खुला और फिर पिपरा तुरकोलिया में भी खुला, लेकिन पहला स्कूल बरहरवा लखन सेन में खुला था। 15वां प्रश्न, राजकुमार शुक्ल का संबंध किस गांव से था? सतवरिया, बी मुरली भरावा, सी भितरहरवा, डी पिपरा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बीपीएससी में आया था। चॉइस क्या रहता है, मैंने दोनों चॉइस दिया इसीलिए। देखिए राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, अगर ये पूछा तो सतवरिया होगा, ठीक है। वो मूलतः जो सतवरिया गांव के ही रहने वाले थे, जन्म वहीं हुआ था, लेकिन वहां से इनका परिवार जब बहुत लैंडलॉर्ड वाले थे, वो लोग शिफ्ट कर गए थे वो मुरली भरावा में। तो उनका बचपन जो मुरली भरावा में ही रहा, वहीं पर रहे, तमाम फैमिली वहीं, लेकिन जन्म इनका सतवरिया में हुआ था। तो प्रश्न अगर किस गांव से संबंधित मैंने पूछा कि संबंधित है तो दोनों गांव होगा, सतवरिया भी होगा, मुरली भरावा भी होगा। जन्म कहाँ हुआ तो सतवरिया में हुआ, बाकी जीवन जो पूरी मुरली भरावा में, ठीक है। 16वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के जिलाधिकारी कौन थे? ए एडवर्ड गेट, बी ली ग्रांड, सी डब्ल्यू बी हिकॉक, डी एफ जी स्लाई, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सब समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डब्ल्यू बी हिकॉक। हिकॉक जो थे वो डीएम थे उस समय चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण के। 17वां प्रश्न, गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या के संबंध में वार्ता के लिए बिहार के उपराज्यपाल डिप्टी गवर्नर ने बुलाया, उस समय इस पद पर कौन थे? ए हेनरी मैक्सवेल, बी ब्रूमफील्ड, सी एडवर्ड अल्बर्ट गेट, डी गॉर्डन रीच, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अल्बर्ट गेट। सी इज द करेक्ट आंसर। उस समय बिहार के गवर्नर यही थे और उन्होंने ही बुलाया था, डिप्टी गवर्नर, और उन्होंने ही उपराज्यपाल ने बुलाया गांधी जी को वार्ता से करने के लिए। 18वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के मुख्य कारण क्या थे? ए तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करना, बी कृत्रिम नील के आ जाने से भारतीय नील की मांग कम हो जाना, सी तावान, शहरवेशी, अवाब जैसे अनेक कर लगाया जाना, डी नीलहे ठेकेदारों द्वारा जबरन कर वसूली करना, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और आप लोग अधिकांश सही हो इसमें, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सभी कारण थे। 19वां प्रश्न, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह की घोषणा किस स्थल से की थी? ए नडियाद, बी बारदोली, सी पोरबंदर, डी करमसंद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए नडियाद। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो नडियाद गांव से ही केंद्रित था, वहीं से उन्होंने शुरू किया था, घोषणा की थी। ये गांव जो है ये वल्लभ भाई पटेल जी का नलिहाल पड़ता है, ठीक है। 20वां, निम्न में से किसका संबंध खेड़ा सत्याग्रह से नहीं है? ए विट्ठल भाई पटेल, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी इंदुलाल याग्निक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैंने पूछा नहीं। और इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। चाहे चारों लोग खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड थे। इंदुलाल याग्निक ये सब काम यही देख रहे थे। महात्मा गांधी सपोर्ट पूरा था उनका, जय भी थे। वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल ये दोनों सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और वल्लभ भाई पटेल
जो है वो तो बारदोली की जो महिलाएं हैं वो भी देखिएगा सत्याग्रह में, और खेड़ा सत्याग्रह दोनों में इनका रिलेशनशिप था। 21वां, प्रसिद्ध समाज सेवी अनुसुईया बेन किस आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी के साथ सक्रिय रही? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी बारदोली सत्याग्रह, सी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। ये इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है सी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जो अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनुसुईया बेन, वो गांधी जी के साथ थी, और मिल मालिक का प्रतिनिधित्व अंबालाल साराभाई कर रहे थे, जो गांधी जी के मित्र भी थे। और अहमदाबाद में जो आश्रम है उसको बनाने में उन्होंने पैसा भी दिया था। 22वां प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरू किया था? ए 31 मार्च 1920, बी 1 अगस्त 1920, सी 10 सितंबर 1920, डी 5 अक्टूबर 1920। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 1920। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 23वां प्रश्न, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस की किस बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया गया? ए चौरी चौरा, बी नागपुर, सी बारदोली, डी लाहौर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी बारदोली। बारदोली में बैठक थी, उसी में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड में जो हिंसा हुई, इसके क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। 24वां प्रश्न, गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा किस जज द्वारा सुनाई गई? ए न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, बी न्यायाधीश मैक्सवेल, सी सिडनी रॉलेट, डी चार्ल्स ग्रैंड। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है न्यायाधीश ब्रूमफील्ड। ठीक है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस संस्था की स्थापना की? ए स्वराज पार्टी, बी ग्राम स्वराज पार्टी, सी सत्याग्रह सभा, डी संघर्ष सभा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी सत्याग्रह सभा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान असंतोष फैलाने की सजा के उपरांत गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? ए आगा खान पैलेस, बी यरवदा जेल, सी मांडले जेल, डी नैनी जेल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है यरवदा जेल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 27वां, बेलगांव में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन कब हुआ? ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1929। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 1924। 1924 के बेलगांव सेशन में ही महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने कभी नहीं की। नेक्स्ट प्रश्न 28वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने किस तिथि को दांडी मार्च शुरू किया था नमक सत्याग्रह के समय? ए 12 मार्च 1930, बी 24 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल 1930। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब।
और इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930। ए इज द करेक्ट आंसर। 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। 24 दिनों की ये पूरी यात्रा थी। 240 मील की पूरी यात्रा उन्होंने की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ हुई थी? ए 72, बी 74, सी 76, डी 78, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। अनुयायी का मतलब होता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं। और इनका सही उत्तर है 78, 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा की संज्ञा दी? ए अवध प्रांत, बी मध्य प्रांत, सी पश्चिमोत्तर प्रांत, डी पूर्वी प्रांत, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। प्रोविंस, प्रांत को प्रोविंस कहते हैं। और इसका सही उत्तर है सी पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिम उत्तर का जो प्रांत है वहां इनको मलंग बाबा के नाम से लोग जाने गए। अब हम आते हैं 31वें प्रश्न पर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 12 नवंबर 1930, बी 13 जनवरी 1931, सी 5 मार्च 1931, डी 7 सितंबर 1931, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ। सी इज द करेक्ट आंसर। 5 मार्च 1931 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 32वां प्रश्न, गांधी जी को अर्ध नंगे फकीर की संज्ञा किसने दी? ए विंस्टन चर्चिल, बी फ्रैंक मॉरिस, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी वेलिंगटन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस नामक जो ब्रिटिश नागरिक था, गांधी जी के बारे में इसने कहा था अर्धनंगे फकीर कहते हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जब वार्ता होती, सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का जो दृश्य है वो अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। ठीक है। और विंस्टन चर्चिल तो बड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने देशद्रोही फकीर की संज्ञा दे दी थी कि बराबरी का दर्जा जो है उनको दिया जा रहा, और बहुत कटाक्ष भी किया था। गांधी जी ने बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर का गांधी जी का बहुत ही अच्छा था, और उन्होंने अपने वस्त्र को लेकर के भी उन पर कटाक्ष किए गए, उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था। ठीक है, चलिए मैं उसकी बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूना पैक्ट किस तिथि को हुआ था? ए 20 सितंबर 1932, बी 26 सितंबर 1932, सी 28 सितंबर 1932, डी 30 सितंबर 1932, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी 26 सितंबर 1932। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पुना पैक्ट हुआ था, और उसी समय गांधी जी को लगा कि नहीं, अछूतोद्धार के लिए वो फिर अपना वो सारा आंदोलन से अपने को अलग कर लेते हैं और फिर उसमें लग जाते हैं अछूतोद्धार पे। ठीक है। 34वां प्रश्न, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? ए 30 सितंबर 1939, बी 10 अक्टूबर 1940, सी 16 अक्टूबर 1940, डी 17 अक्टूबर 1940, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर 1940। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ए विनोबा भावे, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी श्री कृष्ण सिंह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब।
और इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। 36वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ए 7 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 9 अगस्त 1942, डी 11 अगस्त 1942, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए 7 अगस्त 1942 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी के किस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई? ए वेवेल प्लान, वेवेल योजना, बी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, सी क्रिप्स प्रस्ताव, डी अगस्त प्रस्ताव, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। क्रिप्स प्रस्ताव को सी, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। ठीक है, कि बाद में युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको जो है स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, इसलिए इसको गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, और नेहरू जी ने उसमें लिखा कि ये डूबते हुए बैंक, ठीक है, के ऊपर लिखा गया ये उत्तर तिथीय चेक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1939 ईस्वी में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में किसे खड़ा किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टामावी सीतारामैया, सी अच्युत पटवर्धन, डी जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है पट्टामावी सीतारामैया। पट्टामावी सीतारामैया जो है वो खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में। गांधी जी बहुत एडमायर करते थे पट्टामावी सीतारामैया गांधी जी को, और गांधी जी भी बहुत मानते थे, उदारवादी प्रवृत्ति के थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़े एक्सट्रीमिस्ट वाले थे, इसलिए पकड़ जो है उस समय युवा की पकड़ जो है ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, और वो कहीं हिंसक आंदोलन की ओर न प्रवृत्त हो जाएं गांधी जी, इसलिए पट्टामावी सीतारामैया को बनाना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टामावी हार गए। हालांकि बहुत अंतर्विरोध हुआ, विरोध से क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस जो है त्याग पत्र देते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच कमीशन नियुक्त किया गया? ए टी बेकेंडेन, बी टी बर्किनहेड, सी एफ एस ब्रूमफील्ड, डी सी एफ एंड्रयू, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए टी बेकेंडेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, गांधी जी के द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन को तेने कहिए किसके द्वारा रचित है? ए संत ज्ञानेश्वर, बी संत तुकाराम, सी एकनाथ, डी नरसिंह मेहता, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है नरसिंह मेहता इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 41वें प्रश्न पर, नोआखली कहाँ है? ठीक है, नोआखली में जो हिंसक आंदोलन हुआ था, जिस समय दोनों कौम के बीच में विभाजन के समय, जिस समय आज़ादी मिली थी उसी समय। ए पूर्वी बंगाल, बी पश्चिमी बंगाल, सी पाकिस्तान का लाहौर, डी पंजाब, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए पूर्वी बंगाल। जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान बन गया था, उस समय पाकिस्तान के पास था, उस समय नोआखली वही है पूर्वी बंगाल में। ठीक। 42, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? ए भारतीय अनुबंधित मजदूर को, बी नील की खेती करने वाले किसान को, सी भारत के जनजातीय मजदूर को, डी भारत के कृषक प्रवासियों को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता अब। अनुबंधित मतलब कॉन्ट्रैक्ट।
और इसका सही उत्तर है ए, भारतीय अनुबंधित मजदूर, जो साउथ अफ्रीका में भारत से जाते थे साउथ अफ्रीका में मजदूर काम करने के लिए, और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 3 साल तक आपको काम करना ही करना, उसके बाद ही आप आ सकते थे। ठीक है, तो 3 साल काम करने के बाद बहुत लोग रह भी जाते थे वहाँ, वहीं पर रह गए। ठीक है, वहीं से ही चले गए, सब अस्थायी हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं 44वें प्रश्न पर। गांधी जी ने 43वें प्रश्न पर, सॉरी, गांधी जी ने किन मुद्दों को लेकर दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया था? ए, रंग भेद की नीति के खिलाफ, बी, भारत के बंधुआ मजदूर पर टैक्स लगाने के खिलाफ, सी, विवाह कर लगाने के खिलाफ, डी, भारत के लोगों को मताधिकार का अधिकार न दिए जाने के खिलाफ में, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, सभी सही है। रंगभेद की नीति के खिलाफ भी थे, बंधुआ मजदूर पर टैक्स लगाया गया था, भारतीय जो बंधुआ मजदूर थे उन पर टैक्स लगाया गया, विवाह अगर कर लिया आपने तो उस पर भी कर लगा दिया गया था उसको, कि भारतीय मजदूर को यहाँ से निकाला जाए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के टैक्सेस लगाए, विवाह कर लगाया। ई, भारत के लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं था, इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन खैर ये मिला नहीं, फिर भी उन्होंने आवाज जरूर उठाई। 44, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किसके बुलावा पर आए थे? ए, CF एंड्रयू, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावा पर ही भारत आए थे। जब वहाँ पे बहुत पॉपुलर हो गए गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ आओ, यहाँ तुम्हारा काम है। और ये बातें उन्होंने किससे कही? CF एंड्रयू को कही। और CF एंड्रयू दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्होंने गांधी जी को ये बातें बताई। तो ये, लेकिन प्रश्न जो पूछा किसके बुलावा पर, तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस समाचार पत्र के प्रकाशन से गांधी जी का संबंध नहीं था? ए, इंडियन ओपिनियन, बी, यंग इंडिया, सी, नवजीवन, डी, हरिजन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और ये सभी अखबार से गांधी जी संबंधित थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं प्रश्न का उत्तर होगा। ई इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका में निकाला, बाकी यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन इन्होंने यहाँ निकाला। 46वां प्रश्न, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? ए, महादेव देसाई, बी, इंदुलाल याग्निक, सी, पट्टामावी सीतारमैया, डी, प्यारेलाल, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई इज द करेक्ट आंसर। देखो, इस सब कंफ्यूज किए हो तुम लोग महादेव देसाई जानते हो, बात सही है। देखो, चंपारण में सत्याग्रह से लेकर के और भारत छोड़ो आंदोलन तक, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन में बंदी बनते हैं, उसी बीच में महादेव देसाई और उनकी कस्तूरबा दोनों का निधन हो जाता है उस बीच में। तो आप देखेंगे इस यहाँ से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक महादेव देसाई इनके निजी सचिव थे। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो प्यारेलाल जी उनके सचिव बनते हैं, यानी निजी सचिव 2 रहे, महादेव देसाई और प्यारेलाल। ठीक है, ये था BPSC वाला प्रश्न है। 47, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक गांधी जी नहीं थे? ए, हिंद स्वराज, बी, मेरे सपनों का भारत, सी, सत्य के साथ मेरे प्राण प्रयोग, डी, ग्राम स्वराज, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए, ये गांधी जी के सभी लिखे हुए पुस्तक का नाम है। हिंद स्वराज भी, मेरे सपनों का भारत भी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी ये तो इनका आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और डी, ग्राम स्वराज, ई, इनमें से कोई नहीं वाला, ये जो उत्तर होगा ई इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 48वें प्रश्न पर।
गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? ए, सत्य, अहिंसा और स्वराज का सिद्धांत। बी, सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन। सी, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद। डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति का दर्शन। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 49वें प्रश्न पर। गांधी जी को कौन सा पदक ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं दिया गया था? ए, कैसरे हिंद। बी, बोअर पदक। सी, जुल्लू पदक। डी, नाइटहुड। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी। डी, नाइटहुड जो है वो टैगोर को मिला था, रविन्द्रनाथ जी को मिला था। बाकी जुल्लू पदक और बोअर पदक इनको दक्षिण अफ्रीका में मिला गांधी जी को। कैसरे हिंद 1915 में जब ये लौट के आए, यहाँ आए, तब इनको मिला कैसरे हिंद वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता का संबोधन किसने किया था? ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी, सुभाष चंद्र बोस। सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी, जवाहरलाल नेहरू। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है, देखिए, महात्मा अगर पूछता तब रविन्द्रनाथ टैगोर होता, और राष्ट्रपिता बोला गया है तो ये सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, रेडियो से संबोधित किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो प्रश्न आएंगे 51 से प्रश्न, वो बेटा मैंने 10 प्रश्न लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में लिखा है, उनको मैं उपेक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मानो आज के दिन ये संयोग ही है कि एक राष्ट्र पिता के आदर्शों को अगर सबसे मानने वाले कोई प्रधानमंत्री हुए, मानने वाले नहीं कहें, उनको अपने आचरण में उतारने वाले। यहाँ तो मानने वाले बहुत बोलते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। इन्होंने करके दिखाया, और वही थे लाल बहादुर शास्त्री। बहुत उत्कृष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ठीक है, 51वां प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ए, गाजीपुर। बी, बलिया। सी, मुगल सराय। डी, जौनपुर। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, मुगल सराय, यानी वर्तमान में चंदौली। पहले ये वाराणसी के अंतर्गत में था, काशी के अंतर्गत में था। तो ध्यान में रखिएगा, जिस समय उनका जन्म हुआ था वो इस समय था। अभी ये मुगल सराय, बगल में आप लिखेंगे चंदौली। नेक्स्ट 52वां। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि किसने दी थी? ए, देवघर विद्यापीठ। बी, इलाहाबाद विद्यापीठ। सी, काशी विद्यापीठ। डी, लखनऊ विद्यापीठ। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम था। और ये शास्त्री की उपाधि जब उनको मिली तो इनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, और उन्होंने जातिगत को हटा दिया और अपने शास्त्री को ही उन्होंने रख लिया। ठीक है, 53वां प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री निम्न में से किस पद पर नहीं रहे? ए, प्रधानमंत्री। बी, गृह मंत्री। सी, विदेश मंत्री। डी, रक्षा मंत्री। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी इज द करेक्ट आंसर। रक्षा मंत्री ये नहीं है। पद पे कौन कौन रहे? तो प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों पद संभाला उन्होंने नेहरू जी के ये में टेन्योर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रहे। अगर आप देखें तो जब आज़ादी मिलती है तो ये गोविंद बल्लभ पंत जब बनते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उनके कैबिनेट में इन्होंने 2 विभाग संभाला, पुलिस विभाग भी संभाला था और
एक और कोई विभाग मुझे याद नहीं आ रहा, 2 विभाग इन्होंने संभाला था। बड़ी परिवर्तन भी किए थे उन्होंने। पहली बार महिलाओं को उन्होंने महिला कंडक्टर यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए नियोजन में भी उन्होंने पहला प्रयास किया। अगर भारत में किसी ने किया तो इन्होंने ही किया। और दूसरा अगर आप देखें तो जो पुलिस व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो भीड़ को इकट्ठा होना, उस पर कोई डंडा और ये नहीं बरसाना है। पानी वाला जो आप देखते हो अभी भी वाटर से फोर्स की तरह दे करके और भीड़ को तितर बितर की जाती है, ये देन थी सुभाष चंद्र सॉरी लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना या कार्य शास्त्री जी के काल में नहीं घटी? ए भारत पाक युद्ध, बी प्रथम हरित क्रांति, सी दुग्ध क्रांति की शुरुआत, डी ताशकंद समझौता, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है दुग्ध क्रांति। देखिए दुग्ध क्रांति जो नाम दे दिया, अगर आपको अमूल रहता तो उनके पीरियड में ही शुरू हुआ था। अगर बीज बोया तो उन्होंने ही बीज बोके गए थे। वो दूध क्रांति, वर्गीस कुरियन को आगे बढ़ाना, अमूल की स्थापना करना, उस सब में उनका योगदान था। लेकिन दुग्ध क्रांति जो शुरू हुई उनके मरने के बाद 1 साल के बाद, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रथम हरित क्रांति जो स्वामीनाथन जी के द्वारा शुरू की गई उनके पीरियड में ही। इसलिए देखिएगा उन्होंने दोनों किया, जवान के लिए भी किया और उनके लिए भी किया। इसलिए जय जवान जय किसान वो नारा जो इन्हीं का दिया हुआ। ठीक है, 55वां प्रश्न, ताशकंद समझौता किस तिथि को हुआ था? ए 5 जनवरी 1966, बी 7 जनवरी 1966, सी 10 जनवरी 1966, डी 12 जनवरी 1966, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है सी 10 जनवरी 1966 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी को हुआ था और 11 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नारा या उक्ति लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था? ए जय जवान जय किसान, बी मरो या मारो, सी लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता है, डी आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं पूरे देश को मजबूत होना होगा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और आप तो सब सही हो, इसमें तो सबको जानते हो कि सब सही हो गए, लेकिन मैंने इसलिए दिया था कि कभी भी कुछ दे तो आप सब स्टेटमेंट याद रखो। ई इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने जय जवान जय किसान, देखो गांधी जी ने कहा करो या मरो, और ये उत्तर प्रदेश में उस समय आंदोलन में थे, उन्होंने कहा मरो नहीं मारो, उन्होंने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, मरो या मारो, खुद मर जाओ या मार के मारो, तो मरो या मारो कहा उन्होंने। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए उज्बेकिस्तान में, बी कजाकिस्तान में, सी तजाकिस्तान में वर्तमान में, डी रूस में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए उज्बेकिस्तान। ये रूस में था उस समय, लेकिन अभी ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 58वां प्रश्न, शास्त्री जी कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे? 15 माह, 16 माह, 18 माह, 21 माह, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है 18 माह। सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कहीं 19 माह लिख देता है, लेकिन वो सी 18 माह ही होगा। ठीक है, 59वां प्रश्न, बिटवीन द लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, इन पर ही लिखी गई थी, बी कुलदीप नैयर, सी आर के नारायण, डी जयप्रकाश नारायण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी कुलदीप नैयर। उनके ये सचिव के तौर पर भी काम करते थे। ये उनके उसमें बहुत बड़े पत्रकार थे कुलदीप नैयर,
और ताशकंद में भी इनके साथ ही थे कुलदीप नैयर। ठीक है। 60वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है ए वीरभूमि, बी समता स्थल, सी विजय घाट, डी एकता स्थल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है विजय घाट। सी इज द करेक्ट आंसर। सबको जानिए, राजघाट और विजय घाट आज बहुत ही सजा होगा। कभी जाइए दिल्ली तो जरूर देखिए, गांधी जी का राजघाट और इनका विजय घाट। और वीरभूमि अगर आप देखें तो हमारा जो वीरभूमि है वो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी हैं उनका है। ठीक है। एकता स्थल और शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी जी का है। शांति वन अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू का है। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। चंद्रशेखर का स्मृति स्थल है। ठीक है। ये सब याद रखने की आवश्यकता है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा 60 प्रश्न जो दोनों को एक तरह से याद करते हुए आज मैंने ये प्रश्न बनाए और एक जगह आपको एकत्रित भी मिल गया। और सही मायने में जो गांधी जी की श्रद्धांजलि है, मैं कोशिश करूंगा इस पर भी कुछ बोलने की। और इनको न सिर्फ बोलना है और समझना है, न पढ़ना है, बल्कि एक आचरण में भी उतारना है। गांधी की जो फिलॉसफी है वो वास्तव में बहुत अनुकरणीय है और ये ऑलवेज प्रासंगिक रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।